Hello friends, welcome to our channel EduPlanet. Continuing with the series of operating system, today we will study the functions of operating system. There are many functions of operating system like memory management, processor management, device को manage करना, file management, security, job accounting, error detecting and many more. Let us study them in detail. मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी होगी या फिर मेन मेमोरी होगी उनको मैनेज करना, और जो भी हमारे प्रोसेसेस होंगे उनको मेमोरी और डिस्क के बीच में मूव कराना जब जिनकी टर्न आएगी ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन। तो मेन मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी हमारा एक लार्ज एरिया ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें हर एक वर्ड और बाइट का अपना अपना एड्रेस होता है। किसी भी दो वर्ड का सिमिलर एड्रेस नहीं होगा। जो हमारी मेन मेमोरी है उसमें हमारा जो होता है फास्ट स्टोरेज होती है, क्योंकि जो सिर्फ मेन मेमोरी है वो ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है सीपीयू से। कभी भी सेकेंडरी मेमोरी जो होगी वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगी। तो मेन मेमोरी जो होगा वो फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड कराता है और फास्ट एक्सेस भी प्रोवाइड कराता है। तो फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी इन दी मेन मेमोरी। तो कुछ फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है, परफॉर्म करता है। पहला है कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी मेमोरी लोकेशन। जितने भी हमारी मेमोरी लोकेशन होगी उन सब का ट्रैक रखेगा। उसका ट्रैक रखेगा कि मेमोरी कितनी एलोकेट हुई है या नहीं हुई। अगर किसी प्रोसेस को मेमोरी चाहिए तो वो उसे एलोकेट करेगा। हाउ मच मेमोरी इज़ एलोकेटेड, ये भी देखेगा कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए और किस टाइम पे चाहिए। सेकेंडली अपडेट करेगा जो स्टेटस है मेमोरी लोकेशन का, कि अगर किसी प्रोसेस को मेमोरी मिल चुकी है तो उसे टेबल में जाके जो होगा उसे अपडेट करेगा। डीएलोकेट करेगा मेमोरी जब भी प्रोसेस को नो लॉन्गर नीडेड होगी मेमोरी की, ताकि दूसरे प्रोसेसेस उस मेमोरी को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट कम इज़ प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में यूज़ होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में लाइक जहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ओएस डिसाइड करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि कौन से प्रोसेस को कब प्रोसेसर देना चाहिए। प्रोसेसर यहाँ पे मतलब सीपीयू होता है, कि किस टाइम पे जो हमारा प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजना चाहिए, व्हेन और कितने टाइम के लिए भेजना चाहिए। इसे हम प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या काम परफॉर्म करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट में। सबसे पहला कि ट्रैक रखेगा किसका? प्रोसेसर का। जो भी हमारे सीपीयू होंगे वो स्टेटस रखेगा प्रोसेस के, कि वो रेडी स्टेट में है, टर्मिनेटेड हो गया। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, इसे बोलते हैं हम ट्रैफिक कंट्रोलर, कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, कि हाँ जैसे जैसे हमारे प्रोसेस आ रहे हैं अगर वो रेडी हो चुके हैं तो उन्हें आगे रेडी क्यू में भेज दें, कि हाँ ये रेडी हो चुके हैं, इनको एग्जीक्यूशन के लिए आगे भेजो। दूसरा कि एलोकेट करेगा प्रोसेसर, जो भी हमारा सीपीयू होगा उसे एलोकेट करेगा एक प्रोसेस को जब भी वो एग्जीक्यूट होगा। फिर डी एलोकेट करेगा जब प्रोसेस को प्रोसेसर की नीड नहीं होगी, ताकि दूसरे जो हमारे प्रोसेस हैं वो उसे यूज़ कर सके। नेक्स्ट कम डिवाइस मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करता होगा, ये डिवाइस को मैनेज करेगा। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है डिवाइस कम्युनिकेशन को। तो इसमें जो इसके फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ये है कि सारे जो भी डिवाइसेस हैं उनका ट्रैक रखेगा। जो प्रोग्राम इस चीज़ को ट्रैक करता है उसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। डिसाइड करेगा कौन से प्रोसेस को कब डिवाइस देना है, कितने टाइम के लिए देना है। एलोकेट करेगा डिवाइस को इन दी एफिशिएंट वे, कि वो वेस्ट न जाए, यूज़फुल ही रहे। डीएलोकेट करेगा डिवाइस जब प्रोसेसर को उसकी नीड नहीं होगी। नेक्स्ट कम फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट जो होगा वो फाइल को मैनेज करता होगा। अब फाइल मैनेजमेंट जो फाइल सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम तो आप सबको पता ही होगा। जैसे हमारा बुक में इंडेक्स होता है, उसमें हमारा इंडेक्स से ही हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक होगा। तो यही होता है, फाइल सिस्टम भी हमारा डायरेक्टरीज में होता है फॉर इजी नेविगेशन एंड स्टोरेज, कि नेविगेशन और स्टोरेज जो होगा वो ईजी होगा, एज लाइक इंडेक्स इन दी बुक्स। तो इसमें हमारी जो होती हैं फाइल्स होती हैं और अदर डायरेक्टरीज होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम परफॉर्म करता है? तो जो भी सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, लोकेशन, स्टेटस हो गए, उन सब का क्या करेगा? ट्रैक रखेगा। तो जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है उन सबको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम।
नेक्स्ट डिसाइड करेगा किसको कौन सा रिसोर्स देना है, एलोकेट करेगा उन रिसोर्सेज को। अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो वो उसे एलोकेट करेगा और डी एलोकेट करेगा जब उसको नहीं चाहिए होगा। तो अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा था सिक्योरिटी होती है। अब जैसे हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप खोलते हैं तो उसमें हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए मांगते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस भी फॉलो करता है। तो टू प्रिवेंट कि कोई भी अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होगा वो ना हो, ताकि हमारा जो डेटा है वो सेव रहे। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जो भी डिले हो रही है बिटवीन द जो रिक्वेस्ट यूज़र कर रहा है और जो रिस्पॉन्स जो मशीन कर रहा है, उनके बीच में कोई डिले ना हो। अगर डिले हो रहा है तो वो उसे रिकॉर्ड करेगा। जॉब अकाउंटिंग, वही कि कितने ट्रैक करेगा जो भी हमारा टाइम और रिसोर्सेज होगा, वेरियस जो जॉब्स के लिए एग्जीक्यूट होंगे उन सब का ट्रैक करेगा, टाइम और रिसोर्सेज का। एरर डिटेक्टिंग का मतलब जो भी हमारे एरर आ रहे हैं या फिर जो भी डम से ट्रेसेस आ रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में रोक रहे हैं, उन सबको मैनेज करेगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। Thank you for watching the video. Subscribe our channel for more videos and follow us on Instagram.